हमारे देश में सबसे जो ज़्यादा इस वक्त चीज़ें मुतासिर हुई हैं, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं पिछले 10 सालों में, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ में इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम, आज़ादी कि हर एक शख्स अपनी पसंद का मज़हब, अपनी पसंद की आइडियोलॉजी अख्तियार करे। तीसरा जस्टिस, सबके साथ जस्टिस हो, इंसाफ हो, अदल हो। और चौथा फ्रेटर्निटी, आपसी मोहब्बत, प्रेम और भाईचारा। ये चारों वैल्यूज़ काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं पिछले 10-12 सालों में। लेकिन हम समझते हैं कि इन चारों वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाली जो चीज़ है, जिसको किया गया है, वो है फ्रेटर्निटी, आपसी मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपस के हमारे ताल्लुकात, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस दौरे में हम उसको मजबूत करने और उसको मजबूत करने के लिए सोसाइटी में, समाज में एक बेदारी लाने, उसके लिए हमारे कैडर को भी मोटिवेट करने और सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाने की सोसाइटी में हार्मनी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा जो डैमेज हुआ है उसको दुरुस्त करना है, बराबर करना है और उसको बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश करना है। जमात इस्लामी हिंद ने पूरे मुल्क में पिछले कई सालों से इस फ्रेटर्निटी और भाईचारे को मजबूत करने के लिए सद्भावना मंच कायम करने का एक पूरी मुहिम पूरे देश में चला रखी है पिछले कई सालों से। और जगह जगह अलग अलग मज़हब के लोग, सोसाइटी के समझ रखने वाले लोग, अमन पसंद लोग, उनकी टीम्स बना के उन सद्भावना मंच हम कायम कर रहे हैं पूरे देश में। और इस साल, इस पूरे 4 साल का जो हमारा मंसूबा है पूरे भारत का, उसमें 1000 सद्भावना मंच हम पूरे देश में कायम करने का हमने मंसूबा बनाया है। इसी तरह से धार्मिक लोगों को जमा करने, हम समझते हैं कि धर्म गुरुओं का, धार्मिक लोगों का आज भी हमारे देश में बहुत असर पाया जाता है। और धर्म गुरुओं की बात लोग मानते हैं, जो अच्छे धर्म गुरु हैं, जो अच्छी इमेज वाले धर्म गुरु हैं। आजकल कई धर्म गुरु ऐसे भी हैं जिनकी तस्वीर अच्छी नहीं है, लेकिन जो सही माने में धर्म गुरु हैं, समाज जिनको फॉलो करता है और जो अमन पसंद और पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम करने वाले, ऐसे धर्म गुरुओं को भी हम एड्रेस कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और हमने नेशनल लेवल पर एक धर्म गुरुओं का एक फोरम, धार्मिक जन मोर्चा भी बनाया है, जो पूरे देश में इस काम को बढ़ा रहा है। और स्टेट्स में, हर स्टेट में हम कोशिश कर रहे हैं कि धर्म गुरुओं का भी एक अलग से मंच हो। आपके कर्नाटका में तो बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन अब 13 स्टेट्स में ये धर्म गुरुओं का मंच, जिसका नाम धार्मिक जन मोर्चा रखा है हमने नेशनल लेवल पर। और स्टेट में उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उसका नाम रखा गया है। कर्नाटक में शायद उसका नाम धार्मिक सौहार्द वेदिके, धार्मिक सौहार्द वेदिके नाम से धार्मिक जन मोर्चा कर्नाटक में भी काम कर रहा है। तो इन पहलुओं से हम कोशिश कर रहे हैं। और नए हालात जो पॉलिटिकल चेंज हुए हैं, उनमें सिटीजन्स की क्या ज़िम्मेदारियां हैं कि हम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको कैसे उनकी ड्यूटीज़ याद दिलाएं कि वो ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ इस मुल्क में अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं। और साथ ही आवाम को कैसे बेदार करें कि इस मुल्क में आवाम जो है, जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल आवाम होना चाहिए। आवाम अगर जागरूक है, पावरफुल है, तो फिर सरकारें भी ठीक से काम करती हैं, सरकारें भी कंट्रोल में रहती हैं, पार्टियां भी कंट्रोल में रहती हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि आवाम को उनकी ताकत और क़ुव्वत याद दिलाई जाए कि असल मालिक इस मुल्क के जो हैं, असल जिनकी ताकत है वो आवाम की ताकत है। और आवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं असेंबली और पार्लियामेंट में, और उसी से हुकूमत बनती है। तो ये सब आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के सामने अकाउंटेबल हैं, आवाम के सामने जवाबदेह हैं। आवाम का ये हक़ है, आवाम का ये अधिकार है कि वो सरकार से पूछती रहे कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो अपनी ड्यूटीज़ ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। गलत कर रहे हैं तो आवाम उनको रोके टोके और उन पर दबाव बनाए।
और अगर अपोजिशन पार्टीज़ भी अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से अदा नहीं कर रही है तो हम उन पर भी दबाव डालें। तो इस दौरे में और पूरे हमारे प्रोग्राम में आवाम को बेदार करना, आवाम को मजबूत करना एक डेमोक्रेसी में, और उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो याद दिलाना, ये भी हमारे कामों में से एक अहम काम है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं इस दौरे में। और यहाँ के बारे में, कुछ स्टेट के बारे में अगर हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कर्नाटका जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट, वो आपको बताएंगे अगर कोई और चीज़। जैसा कि मोहतरम नायब अमीर जमात सलीम इंजीनियर साहब ने बताया है, मुल्क के हालात में एक तरफ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान हम आहंगी और अमन और भाईचारगी की फ़िज़ा को प्रमोट करने के लिए जमात की जो कोशिशें हैं उसको मुस्तहकम करने की हमारी ये जद्दोजहद है। दूसरी तरफ फ़िस्तायत का जो ख़तरा पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले शिद्दत से महसूस किया जा रहा था, किसी दर्जे में इस इलेक्शन में उनको सेटबैक हुआ है, कुछ ब्रेक सा लगा है। ये यहाँ के डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी की, यानी एक लाइव डेमोक्रेसी होने का एक सबूत भी है। और अपोजिशन के लिए नंबर्स न सही मगर एक मॉरल विक्ट्री एक हैसियत में है। सो इंडिया के सही नैरेटिव को एक हैसियत से यहाँ तक़वियत मिली है। इस बात की ज़रूरत है कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, जारी रखा जाए। फ़िस्तायत कमज़ोर ज़रूर हुई है मगर फिर भी हुकूमत में है और उनके एजेंडे पर काम जारी है। चुनांचे फ़िस्तायत का मुकाबला अवामी ताकत से, इंडिया के सही नैरेटिव को बिल्ड करने के ज़रिए से और सिविल सोसाइटी को और यहाँ के सभी तबक़ात को उनको जागरूक करने से, उनको उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने से ये बात मुमकिन हो सकती है। चुनांचे ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव की बात हो, मॉरल वैल्यूज़ की बात हो, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की बात हो और लोगों के दरमियान, यहाँ के समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान तालमेल की बात हो। इसी मकसद को बयान करने के लिए इसके सिलसिले में एक तरफ जमात से जुड़े हुए लोगों को भी और दूसरी तरफ मिल्लत को और समाज के दीगर तबक़ात को भी मुतवज्जे करने के लिए ये हमारा दौरा चल रहा है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कामयाब प्रोग्राम हुए हैं। सद्भावना मंच पहले से कर्नाटक में 15-20 मकामात पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। तवक्को है कि इस दौरे के बाद इस एक्टिविटी में और तेज़ी आएगी और यहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में एक अहम किरदार अदा होगा।